हेलो बच्चा बाड़ी, तो कैसे हो आप सब। आज हमारा 11th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। लेक्चर सेकंड में हमने देख लिया था मोल क्या होता है, मोल कंसेप्ट क्या होते हैं, तथा कुछ एटम्स के हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स ये देख लिए थे। फिर मैंने याद करने के लिए बोला भी था। आई होप आपने उसको याद किया होगा। आज हम एटॉमिक मास से रिलेटेड एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम है अणुभार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल प्रजापति है और आपका और मेरा ब्यूटीफुल चैनल एडवांस केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। देखो जो टॉपिक है अपना आज अणुभार, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का, ठीक है, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु का कुल द्रव्यमान, ठीक है, कहलाता है अणुभार कहलाता है। ठीक है, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु का कुल भार क्या कहलाएगा, अणुभार कहलाता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने एक H2O, ठीक है, एक प्रकार का यौगिक है यह। ठीक है, इसको जल बोलते हैं अपने। अगर मैं इसकी बात करूं इसके अणुभार की, तो अणुभार में इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, ऐसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर मैंने आपको एटॉमिक मास लिखवाया था हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 1, ठीक है, इंटू हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16। तो अपने पास अणुभार कितना प्राप्त हुआ, 2 एकम 2 प्लस 16 इक्वल 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये अणुभार की इकाई है, एटॉमिक मास यूनिट। इज दैट क्लियर। ठीक है, उदाहरण एक और लेते हैं अपने CO2 का। ये भी एक यौगिक है। ठीक है, अब जब बात करते हैं कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितने हैं। कार्बन हमारा 1, ऑक्सीजन हमारा 2। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन का 16। तो 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 16 इंटू 2, तो कितने हो गए, ये आपका अणुभार निकला 12 प्लस 32। तो ये आंसर है आपका 44 AMU। ठीक है बच्चों, अणुभार समझ में आया। किसी भी यौगिक में उपस्थित उसके कुल परमाणुओं का द्रव्यमान, कुल परमाणुओं का द्रव्यमान क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। ठीक है, उदाहरण एक और समझो। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करूं हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ठीक है बच्चों, अब आज समझो, या तो इसके नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का परमाणु भार होता है 32। लिखवाया था कल मैंने ये आपको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाया था मैंने। तो 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 इंटू कितने ऑक्सीजन 4, तो कितना हुआ 2 एकम 2 है ना, प्लस 32 प्लस 6 चौक 24, 2 4 4 5 6 64। ठीक है, अब देखो ये कितना हुआ, ये हुआ 100 AMU। ठीक है, ये 100 हो गया। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को। किसी भी यौगिक में उपस्थित उसके कुल परमाणुओं का द्रव्यमान का योग,
किसी यौगिक में उपस्थित उसके कुल परमाणुओं के द्रव्यमान का योग अणुभार कहलाता है। ठीक है, अणुभार कहलाता है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं अपने। जैसे बात समझो, CH3OH, ठीक है, मेथेनॉल। अब इसकी बात समझो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन 3, 1 4 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, एक कार्बन का अणुभार एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12 इंटू 1, एक ही कार्बन है ना, प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। ठीक है, तो 4 इंटू 1 प्लस 4 कहां से आया? 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 1 है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार? 16। तो 16 इंटू 1, तो कितना आया अणुभार अपना? 12 प्लस 4 प्लस 16, तो कितना हुआ? ये 16 4 20 32 AMU। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों समझे अणुभार क्या होता है अपना? किसी भी यौगिक में उपस्थित उसके कुल परमाणु के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। इज दैट क्लियर? इसको नोट करो। AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, परमाणु भार इकाई। ठीक है, इसको नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, यहां पर चलो बाद में लिखा देंगे। ठीक है, ठीक है, आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं मैं घर के लिए। CH3COOH पहला, दूसरा C2H5OH NaOH, CH3 ना छोड़ो, NaCl ले लो। ठीक है, इन चारों का लिख के आना। ठीक है, इसको नोट कर लो घर के लिए। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने, ठीक है, मोल कंसेप्ट या मोल अवधारणा से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। ठीक है, जो अपने फॉर्मूले लिखे थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कास्टिक सोडा क्या होता है ये आपको 10th क्लास में पता होगा, वहां से देख के आए तो नहीं पता हो तो देख लो। कास्टिक सोडा होता है बच्चों अपना, कास्टिक सोडा ये होता है अपना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको दिया क्या है? 5 ग्राम कास्टिक सोडा दिया है, मतलब W बराबर आपको क्या दिया है? 5 ग्राम।
ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। और एम, एम क्या होता है? अणुभार। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार क्या होता है? ठीक है, ये आपको शायद आई थिंक मैंने क्वेश्चन में भी दे दिया। ठीक है, तो देख लो, सोडियम का होता है 23 प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस 1 हाइड्रोजन का, तो ये कितना हुआ? 24 30 40 40 AMU। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, आपसे पूछा गया है मोलों की संख्या क्या होगी। मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या था? N बराबर W बाई एम, W है ना बाई एम, समझे? अपना सूत्र क्या था? फॉर्मूला N बराबर W बाई एम। ठीक है, आपको W की वैल्यू दे रखी है 5, M की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। ठीक है, तो N बराबर कितना होगा? 1/8 बराबर ये कितना होगा? 0.1125। ठीक है, मोल्स। तो कितने? 5 ग्राम कास्टिक सोडे में कितने मोल्स है? 0.125 मोल्स प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? नोट करो इसको। जल्दी 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 से जल्दी हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आता है सेकंड अपना। 15 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या पूछा? यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ज्ञात करो यूरिया के मोलों की संख्या। देखो आपको गिवन क्या दिया हुआ बच्चों, पहले ये देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यूरिया कितना दिया? 15 ग्राम, मतलब यूरिया का द्रव्यमान दिया गया आपको। वेट दिया हुआ है कितना? W बराबर 15 ग्राम। ठीक है, आपसे यूरिया पूछा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता होगा, NH2CO NH2। अगर इसका मैं बोलूं अणुभार, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालो तो कितना आएगा बच्चों? एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। तो 2 नाइट्रोजन कितना हुआ? 14। चलो एक काम करते हैं, एक एक लिख लेते हैं। ठीक है, 14 प्लस हाइड्रोजन 2 है, एक का होता है कितना? 1 होता है। ठीक है, प्लस आपको कार्बन दे रखा है 12। ठीक है, कार्बन का 12 होता है, एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। ठीक है बच्चों, 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 और 2 हाइड्रोजन है, तो 14 प्लस डायरेक्ट लिख देता हूं 2। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 14 28 30। ठीक है, कितना आया? 14 28 प्लस और 4 प्लस 12 प्लस 16, तो कितना आएगा? 60 AMU। ठीक है, तो अपने यूरिया का अणुभार मॉलिक्यूलर मास कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 60 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। इज दैट क्लियर? अब बच्चों बात समझो, आपके पास M आ गया, आपके पास W है, चाहिए क्या? मोलों की संख्या पूछा उसने, तो मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या है? ठीक है, फॉर्मूला
n बराबर W बाई m। ठीक है, तो n बराबर W की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 15 अपॉन 60, कितना आएगा, 15 20 15 20 30, कितना आएगा 0.25 AMQ। ठीक है, आंसर, सॉरी AMU नहीं आएगा बच्चों, मोल। ठीक है, 0.25 मोल्स। इज दैट क्लियर? इसको नोट करो। गाड़ी जल्दी चलाओ, जल्दी हुआ, चलो। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा आता है बच्चों, तीसरा नंबर का है, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में पहले देख लिया करो। गिवन आपको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर n बराबर 2 मोल। ठीक है, यहाँ पर आपसे मोल नहीं पूछा, मोल की वैल्यू पहले दे चुके हैं। ठीक है, आपसे द्रव्यमान पूछ रही है। ठीक है, अब बात समझो, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वापस देख लो, NH2CO NH2। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं m, कैपिटल M पूछूं तो कितना होगा 60 AMU। ये अभी पहले निकाला था, पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था। ठीक है, टोटल एटॉमिक मास का जोड़ दिया आपने बस। ठीक है, अब बात समझो, चलो ठीक है, यहाँ तक आपने आ गया। पूछा क्या गया, द्रव्यमान कितना है, चलो भाई सब द्रव्यमान निकालते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या है, ठीक है, अपने को W ज्ञात करना है। फॉर्मूला अपने पास N बराबर W बाई M। ठीक है, कितना होता है, W दे रखा है, नहीं दे रखा है, M आपको पता है, N आपको पता है, तो कुछ मत करो, W को इधर ले जाओ, N इंटू M, कितना आएगा, N आपके पास है 2 इंटू ये कितना हुआ 60, तो कितना हुआ 180 ग्राम, तो कितना प्राप्त हुआ, तो 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान कितना है 180। ठीक है, 180 या 180 ग्राम। इज दैट क्लियर, आ गया समझ में? ठीक है, एन बराबर आपको क्वेश्चन में पहले देख लिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपको एन बराबर 2 मोल्स दिया हुआ है, यूरिया का फॉर्मूला, उसका अणुभार 60 AMU। ठीक है, वेट आपको ज्ञात करना है, फॉर्मूला आपको पता है, एन बराबर W बाई M। ठीक है, ग्राम में द्रव्यमान अपॉन अणुभार। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें चेंज करते हैं 4 मोल, क्वेश्चन भी चेंज, 4 नंबर, 4 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज
ठीक है, 4 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है, सबसे पहले आप देख लो कि दिया क्या है आपको, ठीक है, गिवन क्या है। ठीक है बच्चों, तो आपको दिया हुआ है n बराबर 4 मोल। ठीक है बच्चों, कंफर्म। ठीक है, अब आज समझता हूँ, ग्लूकोज का द्रव्यमान पूछा इसने, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6। ठीक है, अगर मैं इसका कैपिटल M या अणुभार पूछे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 12 इंटू 6। ठीक है, एक कार्बन का द्रव्यमान होता है, परमाणु भार होता है 12, तो यहाँ पूछा है 6 का, तो 12 इंटू 6। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 12 या 1 इंटू 12 लिख दो, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 1 6 के 6 72 हो गए। ठीक है, प्लस 12 प्लस 6 6 36, 6 6 कम 6 7 8 9 96। ठीक है बच्चों, अब कितना आएगा ये ओवर 98 108 180 AMU। ठीक है बच्चों, कितना हुआ 180 AMU। ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा द्रव्यमान, फॉर्मूला आपको क्या है, आपके पास W ज्ञात नहीं है, सूत्र आपको दिया हुआ है N बराबर W बाई M। अब आपको ज्ञात करना है W, तो W बराबर N इंटू M। कितना है N, कितना दिया हुआ बच्चों आपको 4 इंटू 180, तो कितना आएगा 0 16 8 चौक 32 2 4 4 5 7 720 ग्राम, 720 ग्राम। ठीक है, तो 4 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना हुआ 720 ग्राम। ठीक है, अब पहले देख लिया करो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा गया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ठीक है, तो इसको नोट करो। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा आपसे 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा गया है 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या। ठीक है, अब आपको दिया क्या है ये देख लो पहले। देखो आपको दिया गया है बच्चों n बराबर 2 मोल्स। ठीक है, आपको मोल की संख्या दे दी 2 मोल्स। ठीक है, ग्लूकोज के अणुओं की संख्या पूछा, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या याद करने का फॉर्मूला क्या है, था क्या कुछ ऐसा जहां पर अणुओं की संख्या मिल सकती है अपने को, कौन सा था, n बराबर b बाई 22.4, ये था क्या, फिर या ऐसा तो नहीं था n बराबर n नॉट बाई na, कुछ आया याद, क्या था n बराबर n नॉट बाई na। ठीक है, n नॉट बाई na, na की वैल्यू आपको पता है या नहीं पता, पता नहीं पता नहीं पता, चलो
6.022 वेट, ठीक है, Na इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको बोलते हैं हम अवगाद्रो संख्या, ठीक है। आपको एन नोट ज्ञात करना है, तो एन नोट बराबर एन इंटू एन ए। एन कितना दिया हुआ आपको, 2, 6.022 इंटू 10⁻23, एन नोट कितना आएगा इंटू 10⁻23, ऐसा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.0, 6 दूनी 12, सॉरी ये क्या छोटा सा बच्चा है क्या, चलेगा, आ गया 12.044 इंटू 10⁻23, इज दैट क्लियर। अणु है, ठीक है, ग्लूकोज के अणु है, इतने ग्लूकोज की अणु है, ठीक है। 2 मोल ग्लूकोज में कितने 12.044 इंटू 10⁻23 ग्लूकोज के अणु उपस्थित है, ठीक है, इसको नोट करो।